राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक पिकअप वैन और कंटेनर की टक्कर में 10 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। पिकअप वैन में सालासर बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। वापी थाना क्षेत्र में हुए कंटेनर से टक्कर। पिकअप वैन में यूपी के 20 यात्री थे सवार। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 1 बच्चे और 2 महिला सहित 5 यात्रियों की मौत, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली के रोहनी में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के शादरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की, मौके से हुए फरार। बाल बचा युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग करने का आरोप। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। दिल्ली में रोहनी के सरस्वती विहार बस स्टैंड पर एक शख्स पर गलाघोटू गैंग ने हमला किया। पहले मोबाइल छीना, फिर गलाघोटू दांव लगाकर पैसे लूट लिए। यूपी के बलरामपुर में जीएमएसपी आवास के पास 22 साल की एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप। सीसीटीवी फुटेज में खुद के बचाने के लिए भागते नजर आई लड़की। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी में लड़की भागने की तस्वीरें कैद हुई। पुलिस केस दर्ज कर फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार। अपराधी कई लूट और डकैती में शामिल। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर गैंगस्टर हत्या लूट के कई मामले दर्ज। भोपाल के पश्चिमी रेलवे कॉलोनी में 20 साल के एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट। कुछ युवकों ने पिटाई के बाद युवक से पैर पकड़कर माफी भी मंगवाई। पूरी वारदात का बनाया वीडियो। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा समन। 1x बेट बैटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए आज दिल्ली कार्यालय में किया गया तलब। बैटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की दलील सुनी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं, इसका वेरिफिकेशन जरूरी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल का आरोप, एक क्षेत्र में ही 12 लोगों को मृत दिखाया गया। चुनाव आयोग ने कहा, गलतियां होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, गलती को सुधारा जाए। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, हम नहीं रुकेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया ब्लॉक सांसदों के अपनी तस्वीर लगी टी-शर्ट पहनने पर मिंता देवी ने जताई नाराजगी। कहा, राहुल और प्रियंका मेरे कौन है, मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया। कहा, यह चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी की साजिश। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, विपक्ष ने चुनाव में हार मान ली है, इसलिए एसआईआर का विरोध, देश और राज्य में अराजकता पैदा करना इनका मकसद। प्रशांत किशोर ने कहा, एसआईआर के जरिए गरीबों और प्रवासी बिहारियों के नाम हटाने की साजिश। नवंबर तक नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार की विदाई तय। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। कहा, जिन वोटरों के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, 15 साल बिहार में जंगल राज था, राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस के शासन पर भी जमकर बरसे। कहा, 45 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है। राहुल गांधी पहले माफी मांगे, फिर यात्रा पर निकले। तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव। चुनाव से पहले मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 24 घंटे का विशेष सत्र चलेगा। सरकार के सभी मंत्री विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत अपने अपने विभाग का विजन सदन में करेंगे पेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज से सदाकत आश्रम में 2 दिवसीय बैठक। संभावित उम्मीदवारों के नाम और राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम हो सकता है तय। संसद में 2 महत्वपूर्ण बिल पास, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। दिल्ली एनसीआर में पुरानी वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। रूडी ने अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से दी शिकस्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में डीआरजी के 2 जवान हुए घायल। जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। संभल में सर्वे के दौरान 2 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा। 15 मकानों और 25 से ज्यादा दुकानों पर मार्किंग के बाद जल्द होगा बुलडोजर एक्शन। अयोध्या में थार फॉर्च्यूनर सवार भाइयों की गुंडई। ई रिक्शा में सवार बहन भाई के साथ की बदतमीजी। रिक्शा ड्राइवर और लड़के के साथ मारपीट भी की। हैदराबाद के खजाना ज्वेलर्स में बड़ी लूट। हथियार के बल पर लाखों के गहने और कैश लूटे। बांदा में शराब के नशे में धुत गाली गलौज कर रहे शख्स की पिटाई। वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी। इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी ट्रेन से लापता। उमरिया में मिला बैग।
उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर आज भी रहेगा जारी। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी में 18 अगस्त तक भारी बारिश और लाइटनिंग का खतरा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से कई सड़कें हुई बर्बाद। रामनगर तहसील के 5 गांवों का सड़क से संपर्क कटा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आर्मी ने किया बोफोर्स 105 mm फील्ड गन का प्रदर्शन। किया जाएगा फायरिंग ट्रायल। यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारी जारी। जन्मभूमि पर सुरक्षा को लेकर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। शहर में ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। दिल्ली के केशवपुरम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जिला प्रशासन की पहल। 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 2 महीने के ब्रेक के बाद मैदान में की वापसी। मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास शुरू किया।